लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत आज से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं और विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का आकार क्या है, राज्य और अन्य संस्थाओं में अंतर किस बात का है, राज्य की प्रकृति का निर्धारण कैसे है, संप्रभुता क्या है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून और दंड की अवधारणा क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, फेबियनवाद क्या है, मार्क्सवाद, फांसीवाद और गांधीवाद क्या है। विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। यह और राजनीति विज्ञान का यह पाठ्यक्रम प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का पाठ्यक्रम उसमें अवश्य शामिल रहता है और इस पर आधारित सवाल भी आपको पूछा जाता है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोगों को जो बात देखना है वह है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसके नामकरण की समस्या क्या है और राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार से होता है, उसके अध्ययन की पद्धति क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है अर्थात वह कला है या विज्ञान है, इसका अध्ययन किया जाता है। इन्हीं सब बातों के संदर्भ में हम लोग अपनी बात को प्रारंभ करें। आपको सबसे पहले यह बात समझना होगा कि यह ज्ञान विज्ञान का एक भाग है और ज्ञान विज्ञान को अगर अध्ययन के दृष्टि से वर्गीकृत किया जाए तो वह दो भागों में बढ़ता है। एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज का अध्ययन करते हैं। समाज के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंध व्यक्ति के अनेक आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अगर समाज की सहायता के बगैर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और अपने जीवन का संचालन कर सकता है तो वह मनुष्य नहीं पशु या देवता होगा। यह इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया बल्कि एक दूसरे के साथ संबंधित बना दिया। इसीलिए समाज के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का समाज के साथ अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता है। इसलिए आपको यह बात मालूम हो कि इन सामाजिक संबंधों के एक आयाम नहीं अनेक आयाम होते हैं, क्योंकि इन सामाजिक संबंधों में आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जब कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं तो उन समस्याओं का समाधान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया गया। विशेषीकृत रूप में अलग अलग विषयों का विकास होता है जिसमें राज्य और शासन संबंधी समस्या का हल करने के लिए राजनीति विज्ञान आता है, अर्थ के लिए अर्थशास्त्र आता है, रहन सहन या भौगोलिक परिदृश्य को समझने के लिए भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अपने अतीत की घटनाओं को जानने की जिज्ञासा मानव में सदैव बनी रही, इसलिए प्रारंभ हुआ इतिहास विषय का अध्ययन। समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, विधि का, नैतिक शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, ये सारा का सारा विषय सामाजिक विज्ञान कहलाया। आप कहेंगे
कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। क्या इसके अलावा अन्य विषय जिसका जिक्र हमने किया वह सामाजिक विज्ञान नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि वह भी सामाजिक विज्ञान है, बट वर्तमान में पाठ्यक्रम के कार्यकुलम के अंतर्गत उनको शामिल नहीं किया गया है और इन 4 विषयों को रखा गया, जिसमें से आपको किन्हीं 2 विषयों को ऑप्ट करना होता है। तो खैर ये तो बात रहा। अब इसमें हमको विशेषीकृत रूप में क्या समझना है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ होगा? राजनीति विज्ञान का अध्ययन ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ यूनान में होता है। यूनान में इसका प्रारंभकर्ता प्लेटो को माना जाता है, बट प्लेटो राजनीति विज्ञान के जन्मदाता या पिता नहीं है, क्योंकि प्लेटो के द्वारा राजनीति का अध्ययन किया गया था। नीति शास्त्र के अंतर्गत इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा अगर किसी चिंतक के द्वारा दिया गया तो उस चिंतक का नाम अरस्तु है। इसीलिए मैक्सी जैसे टिप्पणीकार के द्वारा कहा गया कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं, क्योंकि उनके द्वारा राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक पृथक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद आधुनिक काल में अगर बात किया जाए कि आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ इटली में होता है और इटली में इसके प्रारंभकर्ता मैकियावेली को कहते हैं। मैकियावेली के द्वारा राजनीति विज्ञान को धर्म या नैतिकता से अलग किया गया था। इसलिए सवाल यहाँ पर आता है कि राजनीति को नीति शास्त्र से किसने अलग किया? अरस्तु। और राजनीति को नैतिकता से पृथक किसने किया? इटली के विचारक मैकियावेली के द्वारा। इसलिए दोनों बातों को आपको समझे रहना है। कालांतर में इसके विषय के अंतर्गत अनेक अध्ययनकर्ता और चिंतकों का महनीय योगदान रहा और उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से राजनीति विज्ञान को परिपक्व बनाया, जो अभी भी निरंतर विकास की प्रक्रिया में बना हुआ है, क्योंकि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन से संबंधित है। राज्य और शासन तथा कानून और उसकी प्रक्रियाओं में गतिशीलता पाई जाती है। समय और परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को यहाँ पर इसलिए यह बात समझना है कि सबसे पहले जो बात इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, जिसको हम राजनीति विज्ञान का परिचय पाठ के अंतर्गत देखते हैं, ये सारा पहला पाठ इसके अंतर्गत आता है। और यह पाठ न केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि राजनीति विज्ञान की सूझबूझ पैदा करने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको राजनीति विज्ञान को जानना समझना है तो आपको यह बात ज़रूर देखना होगा कि राजनीति विज्ञान का आशय क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। तो कैसे इस बात का अध्ययन करते हैं हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक बात समझना है कि राजनीति विज्ञान क्या है। और राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञान का भाग है और इसके अंतर्गत हम लोग राज्य और शासन का मूलतः जिसके साथ में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ था, राज्य एवं शासन का
इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रारंभ में राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान का भी नाम दिया गया था। आप देखिए यहाँ पर बात अगर किया जाए कि इसके अंतर्गत हम लोग किस बात का अध्ययन करते हैं, तो आपको आएगा कि हम इसमें अध्ययन करते हैं अर्थ का। हम इसमें अध्ययन करेंगे अभी इसके परिभाषा का, और हम इसमें अध्ययन करेंगे कि आखिर इसके परिभाषा के आधार पर इसका सब्जेक्ट मटेरियल क्या है, कि इसमें कौन कौन से बात का हम लोग अध्ययन करते हैं। यह बात इसके विषय क्षेत्र में आता है और इन सब पर आधारित सवाल आता है। दो बातें हैं, एक है राजनीति माने राज्य, और दूसरा है विज्ञान माने यह क्या है, राज्य का विज्ञान है। राज्य का विज्ञान है क्योंकि यूनान में इसको पोलिस कहा गया था। यूनान में इसको पोलिस कहा गया, और पोलिस का आशय नगर और राज्य होता है, नगर राज्य। और अरस्तु ने इसके अध्ययन को महत्व दिया और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा पॉलिटिक्स या राजनीति। इसलिए आपको यह बात आता है कि राजनीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। राजनीति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो आपको लगाना है कि राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया। लेकिन राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग परंतु राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग और राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गार्डविन के द्वारा किया गया था। तो आपको यह बात आएगा कि राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग या इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो आपको लगाना है कि इसका नामकरण पहली बार किया गया था किसके द्वारा, पहली बार किया गया था विलियम गार्डविन के द्वारा। और विलियम गार्डविन का संबंध अराजकतावाद से पाया जाता है। लेकिन राजनीति शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, तो राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था अरस्तु ने। यूनान में नगर राज का प्रचलन था। आपको यह सवाल पूछा गया कि नगर राज का चलन कहाँ पर था, तो नगर राज का चलन यूनान में था। और यूनान में नगर राज के प्रचलन के परिणाम स्वरूप यूनान के अंतर्गत इसको पोलिस कहा गया। इसलिए अरस्तु के द्वारा इसके अध्ययन को प्राथमिकता देते हुए आपने पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रख दिया था। यह बात यहाँ पर दो बातें आपको याद करना है, एक है विलियम गार्डविन और दूसरा है राजनीति शब्द का प्रयोग किया था किसने, अरस्तु ने। आपको यह बात आएगा। इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है, तो अब बात साधारण अर्थ के पश्चात आपको देखना होगा कि इसकी परिभाषा आपको अगर हमको समझना है, तो आपको यह बात समझना होगा कि परिभाषा को देने के लिए कौन कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया। दृष्टिकोण अर्थात उपागम को कैसे अपनाया गया, और उस उपागम के अंतर्गत किन किन विचारकों के द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें दो दृष्टिकोण आता है, पहला परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण।
परंपरागत उपागम या आधुनिक उपागम एक ही बात है। दृष्टिकोण या उपागम, उपागम का अर्थ ही होता है दृष्टिकोण। तो कहा कि परिभाषा को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण से की गई परिभाषा और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण से की गई परिभाषा। अगर हमको बात किया जाए कि परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा क्या है और दूसरा आपको आएगा कि आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा क्या है, तो आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपको यह चार्ट बना लेना है। परंपरागत में तीन आप प्रकार के लोग हुए। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को जिन विचारकों के द्वारा परिभाषित किया गया उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है राज्य को आधार मानकर जो लोग परिभाषा करते हैं, राज्य को केंद्र में रखा और राज्य को केंद्र में रखकर राज्य को परिभाषित किया। उसमें कुछ लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। आपको गार्नर का नाम महत्वपूर्ण है, ब्लैंड शैली का नाम आता है, गैरिश का नाम आता है, गैरिश का नाम आता है तथा सर फ्रेडरिक पोलक का, सर फ्रेडरिक पोलक का नाम इसमें आता है। आपको याद करना है कि ये कुछ ऐसे चिंतक हैं जिनके द्वारा अपनी परिभाषा को राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जब देने का प्रयास किया गया तो वह परिभाषा में राज्य को आधार बनाया। गार्नर के द्वारा, गैरिश के द्वारा, ब्लैंडसली के द्वारा, सर फ्रेडरिक पोलक के द्वारा इसको आधार बनाया गया है। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा अगर किसी की है तो वह है गार्नर की। और गार्नर के द्वारा जो परिभाषा दिया गया वह परिभाषा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक बार अगर नहीं आया है तो अगली बार उसके आने की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। आपको आया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत गार्नर के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगन विद द स्टेट एंड एंड विद द स्टेट। इसका प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। दूसरा जो बात आपको याद करना है वह है दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके द्वारा सरकार को केंद्र में रखा गया और सरकार को केंद्र में रखकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया। याद करना है कौन लोग वे हैं, लीकॉक और गिलक्राइस्ट। लीकॉक एवं गिलक्राइस्ट के द्वारा लीकॉक एवं गिलक्राइस्ट नहीं, सीले के द्वारा, लीकॉक एवं सीले के द्वारा राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया जिसमें सरकार को आधार बनाया गया। लीकॉक के द्वारा जो परिभाषा दिया गया वह 2018 एलटी में पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है
यह कथन किसका है? आपको लगाना था लीकॉक। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? लीकॉक का। यह सवाल आपको पूछा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर एक आया है तो अगला आने की संभावना बनती है, और वह सवाल है सीली का। सीली के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से जीव विज्ञान में हम जीव का अध्ययन करते हैं, संपत्ति शास्त्र में हम संपत्ति का अध्ययन करते हैं, ना भूगर्भ शास्त्र में हम ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं आपको याद कर लेना है, इस पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाता है। तीसरा प्रकार आता है, और तीसरे के अंतर्गत यह आता है, तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्होंने कहा कि राज्य भी इसमें शामिल होगा और सरकार भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संगठन है और वह 4 तत्वों से मिलकर बनता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन 4 तत्वों से मिलकर बनने के परिणाम स्वरूप वह अमूर्त रहता है। अमूर्त माने क्या? वह दिखलाई प्रत्यक्ष रूप में, मैटेरियल रूप में वह दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए इसके उद्देश्य और इसकी इच्छाओं को पूरा करने का काम उसका मूर्त स्वरूप सरकार को कहते हैं। इसलिए इसमें राज्य का भी अध्ययन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सरकार का अध्ययन। राज्य और सरकार दोनों को अलग अलग मानना असंगत है, अतार्किक है और अव्यवहारिक है। यह बात जिन लोगों ने आधार बनाकर कहा, उसमें 2 चिंतक का नाम आता है। एक का नाम है पॉल जेनेट और दूसरे का नाम है प्रोफेसर गिल क्राइस्ट। इसलिए यह बात आपको याद करना है। गिल क्राइस्ट पर आपको प्रश्न पूछा गया कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो आपको लगाना है कि यह कथन गिल क्राइस्ट का है। यह इतनी बातें आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा। और परिभाषा में पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आता है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत में और आधुनिक में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो परिभाषा राजनीति विज्ञान की दिया गया, वह मूलतः संस्था मूलक है। संस्था मूलक माने क्या? कि उसमें केवल संस्थाओं का ही जिक्र किया गया, इंस्टीट्यूशन की बात की गई। इंस्टीट्यूशन माने जैसे क्या? राज्य संस्था है, सरकार भी संस्था है, कानून का निर्माण भी संस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी संस्था के रूप में पाया जाता है। इसलिए सारे ऐसे चिंतक जो परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को डिफाइन करते हैं, वे लोग संस्था मूलक पद्धति को अपनाते हैं और उसी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। चाहे केवल राज्य को आधार मानकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना हो, या केवल सरकार को आधार मानकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना हो, या राज्य और सरकार दोनों को ही आधार मानकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना हो, इन दोनों के अंतर्गत यही बात आता है। इसलिए राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान में। यह परिभाषा किसका है? तो आपको लगाना है प्रोफेसर गिल क्राइस्ट का। चलिए अब हम लोग समझने का
प्रयास करते हैं डिटेल्स में। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में अब हम लोग डिटेल्स इसका स्टडी करते हैं। इसमें आता है कि जब अध्ययन अध्यापन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कोई तो ऐसा कालखंड रहा होगा, कोई तो ऐसा वक्त रहा होगा जब पहली बार अध्ययन अध्यापन की बात हुई होगी। आप पहला आदमी कौन था? वह पहला आदमी एक जिज्ञासु प्राणी था। कोई पहला आदमी आया जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वही अध्ययन अध्यापन का प्रारंभिक बिंदु है। वही आदि मानव है जिसने ज्ञान विज्ञान का सिलसिला स्टार्ट किया था। अगर जिज्ञासु है तो आपके मन में यह बात आना भी स्वाभाविक है कि आखिर उसने अपनी जिज्ञासा के रूप में किसको जानना चाहा। अपनी जिज्ञासा के रूप में स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक बात है कि व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है शत्रु को या तो मित्र को। और प्रारंभिक काल में शत्रु और मित्र के रूप में कौन था? प्रकृति था, नेचर था। परिणाम स्वरूप ज्ञान विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम विकास हुआ था किसका? प्राकृतिक विज्ञान का विकास हुआ, क्योंकि प्रकृति शत्रु भी थी और मित्र भी थी। क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा व्यक्ति को दुख दिया गया, इसलिए वो उसकी भूमिका शत्रु की हो गई। भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, शीत वर्षा धूप के द्वारा। और मित्र भी था क्योंकि व्यक्ति की जीविका का एक बड़ा साधन था प्रकृति, इसलिए शत्रु और मित्र के रूप में होने के कारण मानव के मन में यह जिज्ञासा आती है कि वह सर्वप्रथम प्रकृति का अध्ययन करे। इसलिए ज्ञान विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम अगर प्रारंभ होता है तो वह प्रारंभ हुआ प्राकृतिक विज्ञान का, यहाँ पर प्रारंभ हुआ। इसीलिए हम लोगों को यह बात इसके पश्चात क्या प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर जब ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रकृति का ज्ञान हो गया, तब राजनीति विज्ञान आपको समझने की बात आई कि भाई भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, ये सब के सब आपके प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन राजनीति विज्ञान किस विज्ञान की श्रेणी में आएगा? आपको एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजनीति विज्ञान किस विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो यह वह विज्ञान है जिसमें समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है, जिसके विविध आयामों का अध्ययन होता है, इसलिए इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और अरस्तु का यह कथन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, दोनों बातें आपके एग्ज़ाम में सवाल के रूप में पूछा गया। आपको खाली इतनी बात याद कर लेना है कि आपको अगर पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, दोनों बातें अरस्तु के द्वारा ही कहा गया, क्योंकि तत्कालीन यूनान में सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में कोई अंतर नहीं पाया जाता था, क्योंकि यूनान में समाज और राज्य में भी कोई अंतर स्थापित नहीं किया गया था। अतः तार्किक दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति का अध्ययन अध्यापन यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्य क्या है? समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है और अपनी आवश्यकताओं के लिए वह समाज पर निर्भर है। इसलिए अरस्तु के द्वारा राज्य और समाज का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हुए कहा गया कि राज्य का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। और राज्य का उद्देश्य लोगों को
आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इसलिए इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्य सद जीवन के लिए आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने हेतु वह निरंतर जारी है। यह कथन भी इनका महत्वपूर्ण है। राज्य परिवारों एवं ग्रामों का वह संगठन है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ये दोनों बातें आपको याद करना। सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंध मनुष्य की आवश्यकता पर आधारित है। मनुष्य की आवश्यकता एक नहीं बल्कि अनेक है। इसलिए सामाजिक विज्ञान भी एक नहीं बल्कि अनेक आप प्रकार के सामाजिक विज्ञान आए। जैसे राजनीति विज्ञान आता है, जैसे राजनीति विज्ञान आता है, इतिहास आता है, भूगोल, अर्थशास्त्र, विधिशास्त्र, मनोविज्ञान, आदर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि आता है। ये सारा का सारा विषय आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत माना गया। राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की शासन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अगर शासन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की बात की जाए तो वह सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान कहलाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका सर्वप्रथम शासन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया। हमने आपको कहा राजनीति शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया है, आपको याद करना है, बताना है किसने किया है। आपने बताया कि राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया। परंतु राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्डविन के द्वारा किया गया। आपको दो बातें केवल याद करना है, राजनीति का और राजनीति विज्ञान का। राजनीति का प्रयोग अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया, अपनी किताब का भी नाम पॉलिटिक्स रखा। और विलियम गार्डविन के द्वारा राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया और विलियम गार्डविन ने इसको राजनीति विज्ञान कहा। मानव व्यक्तित्व बहुआयामी है, उसकी आवश्यकताएं हैं, इसलिए विषय वस्तु के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अनेक विज्ञानों का विकास होता है। अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि परिवार एवं ग्राम के रूप में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। इसी समूहगत इच्छा के परिणाम स्वरूप अरस्तु ने परिवार को राज्य के इकाई माना। आपको यह बात महत्वपूर्ण बनता है कि कौन ऐसा चिंतक है जिसने परिवार को राज्य के इकाई माना है। परिवार को राज्य के इकाई अगर किसी ने माना तो वह विचारक कौन है? वह विचारक अरस्तु है। और दूसरा सवाल आपको आता है कि व्यक्ति को राज्य की इकाई किसने माना, तो यह बात किसका है? प्लेटो का। इसलिए प्लेटो के द्वारा कहा गया कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु के द्वारा कहा गया कि राज्य परिवार का विस्तार है। दोनों बातें आपको याद कर लेना है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन यूनान काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के रूप में किया जाता है। आधुनिक काल में अरस्तु के द्वारा राजनीति के प्रयोग अगर कहा जाए कि जिस राजनीति का प्रयोग प्रारंभ में यूनान में अरस्तु ने किया था, उसी का प्रयोग आधुनिक काल में किसने किया? तो आधुनिक काल में लोक कल्याणकारी विचारक लास्की के द्वारा किया गया था। उनके ग्रंथ का नाम इसीलिए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा गया। आपको आएगा कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यह किताब किसकी है? तो आपको लगाना है
लॉस्की का है। और अगर आपको आता है आके पॉलिटिक्स किसका है, तो अरस्तू को लगाना है। इस प्रकार से हम लोग यह बात देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान का प्रारंभ। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा पर सभी राजनीति वैज्ञानिक अलग अलग मत रखते हैं। आपने चार्ट के अंतर्गत यह बात देखा होगा कि अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोगों ने राज्य को आधार मानकर परिभाषा दिया, और कुछ लोगों ने सरकार को मानकर परिभाषा दिया, और कुछ लोगों ने राज्य और सरकार दोनों को ही मानकर परिभाषा दिया। इसलिए ऐसा इसलिए है, इसलिए यह कहना उपयुक्त है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं में भिन्नता पाई गई, और अलग अलग राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित भी किया गया, और इसे इसके विषय वस्तु का भी रूपांतरण एवं लेखांकन किया गया। हम लोग अगर बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है, राजनीति पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। राजनीति क्या है, यह पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अगर खाली राजनीति की बात किया जाए, और पॉलिटिक्स भाषा पोलिस ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, जिसे नगर राज्य या सिटी स्टेट कहते हैं। अपने प्रारंभिक काल में राजनीति विज्ञान क्या था, केवल नगर राज्य के अध्ययन पर ही आधारित था और उसके शासन तथा नागरिक जीवन के विविध पक्षों से संबंधित था। यद्यपि यह नगर राज्य आधुनिक काल में किस रूप में परिवर्तित हो गया है, और राज्य का विकास होता गया, और यह नगर राज्य क्या हो गया, आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। नगर राज्य शब्द का प्रयोग आपको यह बात भी आता है, सिटी स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था, जबकि राष्ट्र राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग यह आपको अनेक बार आता है। और राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या आधुनिक अर्थ में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के विचारक मैकियावेली के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि नगर राज्य का ही प्रचलन केवल यूनान में था। आपको आएगा, अगर यह आता है कि राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था। लेकिन नगर राज शब्द का अगर लिखा रहता है तभी आपको लगाना है अरस्तु। नगर राज शब्द का प्रयोग अगर नहीं किया गया है तो आपको ऑलवेज किसी भी रूप में आपको लगाना है मैकियावेली, क्योंकि राज शब्द का प्रयोग किया है मैकियावेली ने, नगर राज शब्द का प्रयोग किया है किसने, अरस्तु ने। आधुनिक काल में भी अगर देखा जाता है तो आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य का ही प्रचलन है। अनेक राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। दृष्टिकोण के अनुसार इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है परंपरागत दृष्टिकोण, आपने समझा होगा, इसलिए इसको समझने में आपको आसानी होगी। आप परंपरागत में क्या है, आपको याद आना चाहिए कि इसमें संस्थाओं को आधार मानकर या राज्य सरकार और दोनों को आधार मानकर परिभाषा दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण व्यापक है। परंपरागत दृष्टिकोण से की गई परिभाषा असीमित और संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण से की गई परिभाषा व्यापक है। परंपरागत दृष्टिकोण में केवल वर्णनात्मकता को आधार बनाया गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मकता को आधार बनाया गया। अब आपको समझना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा राजनीति विज्ञान में राज्य को केंद्र में रखकर परिभाषा दिया गया।
इसके अंतर्गत तीन लोगों की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। ब्लंटसली का, गैरिस का एवं गार्नर का। ब्लंटसली के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है। यह राज्य के आधार को, तत्व को और उसके स्वरूप का अध्ययन करता है और उसी के ऊपर यह आधारित होता है। यह परिभाषा ब्लंटसली के द्वारा दिया गया। गैरिस के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान में राज्य शक्ति संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य शक्ति संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तथा राज्य के ही संदर्भ में शक्ति को देखा जाता है। राज्य को आधार मानकर जो परिभाषाएं दी गई उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा आज जिस चिंतक की है उनका नाम है गार्नर। आपको याद करना है क्योंकि गार्नर पर ही आधारित सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। यह इनका महत्वपूर्ण परिभाषा है। सरकार को आधार मानकर जिन चिंतकों के द्वारा राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया उसके अंतर्गत सरकार को आधार मानकर उसमें कहा गया कि राज्य अमूर्त अवधारणा है और उसका मूर्त स्वरूप सरकार है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही राज्य के उद्देश्य को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके आधार पर दो चिंतकों का नाम महत्वपूर्ण बना। आपने पहले भी देखा था, एक का नाम है सीले और दूसरे का नाम है लीकॉक। सीले एवं लीकॉक के द्वारा यह परिभाषा दिया गया। सीले ने कहा, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन उसी प्रकार से किया जाता है जैसे संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन का, गणित विज्ञान में अंकों का, ज्यामिति के अंतर्गत लंबाई एवं चौड़ाई का हम अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसी प्रकार से हम सरकार का अध्ययन करते हैं। यह परिभाषा भी सीले की बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बार यह परिभाषा आपको पूछा गया है, इसलिए आपको सीले की परिभाषा सरकार को आधार मानकर जो दिया गया उस पर आपको सवाल पूछा जाए। आपको अगली परिभाषा जो पूछा गया था वह आता है लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। अब यहाँ पर आपने यह बात समझ लिया कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राज्य को आधार माना और राजनीति विज्ञान को परिभाषित कर डाला। अब दो ऐसे भी लोग आए जिन्होंने राज्य को अमूर्त माना और सरकार को मूर्त मानकर इनके द्वारा परिभाषित करने का प्रयास कर दिया गया और कहा गया कि राजनीति विज्ञान सरकार की विद्या है। और सीले के द्वारा कहा गया कि जैसे संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीव विज्ञान में जीवन का, अंक गणित में अंकों का और ज्यामिति के अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करते हैं, वैसे ही हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन करते हैं। सरकार का अध्ययन करते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा जब इसको देखा गया तो उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी परिभाषाएं एक पक्षी हैं, क्योंकि किसी के द्वारा राज्य को आधार माना गया तो किसी के द्वारा सरकार को केंद्र में रखकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया। इसलिए कुछ अन्य चिंतकों के द्वारा
कहा कि अन्य चिंतकों के द्वारा राज्य और सरकार दोनों को ही अपनी परिभाषा में शामिल किया गया, जिसमें दो चिंतक महत्वपूर्ण माने गए। एक का नाम है पॉल जेनेट और दूसरे का नाम है प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। पॉल जेनेट के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य के सिद्धांत व सरकार के स्वरूप के ऊपर विचार किया जाता है, और राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य के सिद्धांत और सरकार के स्वरूप को एक साथ शामिल किया जाता है, स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार में राज्य एवं सरकार के सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसलिए ये दोनों परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों के संदर्भ में इनके द्वारा कहा गया कि इसका डिमार्क गेटल तथा लास्की के द्वारा भी, इनके अलावा भी इन दो के अतिरिक्त भी अगर देखा जाता है तो डिमार्क के द्वारा, गेटल के द्वारा, लास्की के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। हम लोगों को समझना है कि राजनीति विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को व्यापक रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि उसका कारण रहा कि परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषा वास्तव में संकुचित है, सीमित है, संस्थात्मक है, वर्णनात्मक है। कालांतर में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति आई, तब सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ, और इस अप्रत्याशित परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप संस्थात्मक आधार पर या सीमित रूप में, वर्णनात्मक रूप में राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी गई थी वह अब असंगत एवं अतार्किक प्रतीत होने लगी, अव्यावहारिक प्रतीत होने लगी। परिणामतः राजनीति विज्ञान को नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता हुई, और नए तरीके से परिभाषित करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक उपागम का विकास होता है। आधुनिक उपागम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को कैसे परिभाषित किया गया, इसका विश्लेषण कैसे किया गया, यह बात हम लोग अपने अगली क्लास में करते हैं। आज की बात यहाँ तक है। अगले क्लास में आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।